ट्रैफिक कब क्लियर होगा? दादी की दवाई भी ले लूं। राधिया बेटा, इतना टाइम हो गया, दामाद जी अभी तक नहीं आए। बेटा कहीं कोई और बात तो नहीं ना? हाँ राधिया, कहीं तुम अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके तो नहीं आई हो? राधिया, तुम ऐसे कैसे कोई भी पेपर्स कूड़ेदान में डाल सकती हो? तुम्हारी शक्ल पर जिस तरह से 12 बजे है ना, उसे देखकर ये साफ लग रहा है कि तुमने जरूर कुछ गड़बड़ की है। देखो राधिया, हमने तुम्हारी खुशी के लिए पानी की तरह पैसा खर्चा किया है, इसलिए अब तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि अपने ससुराल वालों की खुशी के लिए सर झुकाकर तमीज से रहो। भाई तभी तो तुम्हारे ससुराल वाले आगे चलकर तुम्हारे मायके वालों को अपना समझेंगे। और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध करके तुम्हें वापस अपने मायके भेज दें। फिर जिंदगी भर हमारे सर पर बोझ बन करके बैठी रहोगी। सुजाता, क्या बकवास कर रही हो तुम? मित्तल परिवार ऐसा नहीं है। और राधिया बेटा, भगवान ना करे कहीं भूल कर भी कोई ऊंच नीच हुई ना, तुम बेझिझक अपने घर वापस आ सकती हो। जब तक तुम्हारा दादू जिंदा है ना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। हम जानते हैं दादू, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। प्रथम सर पक्का मीटिंग में फंस गए होंगे। नया नया काम संभाला है ना, तो आजकल काम की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है। हे भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। सही समय पर पति पत्नी को पगफेरे से ले नहीं जाता तो पगफेरे की रस्म पूरी नहीं होती, और अधूरी रस्म अच्छा शगुन नहीं है। आप फालतू में चिंता कर रही हैं। ऐसा तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। आप इधर आइए। वो आ नहीं रहा ना। कविता, जल्दी से माँ की बीपी की दवाई। घर में सब इतने परेशान हो रहे हैं, अब हम क्या करें? प्रथम सर का फोन तो अभी भी बिजी आ रहा है। फोन उठा लो, हो सकता है दामाद जी का फोन हो। सॉरी मम्मी, पर आज सबकी खुशी के लिए हमें झूठ बोलना पड़ेगा। हम सबको परेशान नहीं कर सकते। मुझ कह रही हो, फोन उठाओ। हेलो, हाँ हाँ प्रथम सर। अच्छा, ओह कोई बात नहीं, हम आते हैं, आप परेशान मत होइए। हाँ हाँ, हम दादी दादू से कह देंगे, वो परेशान नहीं होंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम आते हैं। क्या हुआ राधिया, क्या कहा दामाद जी ने? दादी, गणपति विसर्जन की वजह से ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, गाड़ी अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है, और उन्हें नया प्रोजेक्ट भी मिला है ना, तो घर पहुंच के सारा काम भी खत्म करना है। तो उन्होंने ना हमें गली के बाहर बुलाया है और आप सबसे तहे दिल से माफी मांगी है। वो कह रहे थे कि अगली बार ना समय निकालकर आप सबसे मिलने जरूर आएंगे। हे भगवान, ये बड़े लोग भी ना इतना सब कुछ बनाया था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। अरे काम का तो सिर्फ बहाना है, असल में ये लोग हमें बहुत छोटा समझते हैं, इसलिए हमारे घर में आना नहीं चाहते। क्यों, सही कहा ना मैंने राधिया? कविता, कुछ भी बोल देती है तुम। सही कह रही हूँ मैं। नहीं नहीं ताई दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जरूरी काम नहीं होता ना तो। बेटा, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। एक समय में तुम्हारे दादू ने भी अच्छा खासा बिजनेस संभाला है। मैं जानता हूँ कभी कभी ना चाहकर भी इंसान मजबूर हो जाता है, परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। एक काम करो बेटा, अभी तुम जाओ, सोनू और गौरी तुम्हें बाहर तक छोड़ाएंगे। नहीं नहीं दादू, उसकी कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। हाँ राधिया, भाई होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ।
हाँ सोनू बेटा, जाकर ठीक से अपनी बहन को बाहर छोड़ा और अच्छे से अपने जीजा जी से मिल लेना। अरे नहीं दादी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। छोटी दादी, गली के बाहर तक तो राध्या अपने आप ही चली जाएगी, और वैसे भी सोनू का इतना बड़ा वाइवा है कल, और मेरा भी बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, तो हमें उसकी तैयारी करनी है। हाँ सोनू, तुम ना अच्छे से पढ़ाई करो और आप सब लोग भी खाना खा लीजिएगा, चिंता मत कीजिए। अपना ख्याल रखना बेटा। सदा सुहागन रहो। ये हमारी तरफ से दामाद जी को देना राध्या। जी मैम। गौरी दीदी, हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना। जी। सुजाता, ये क्या किया? अब माफ कीजिएगा माँ जी, वो गलती से हमारा हाथ लग गया, लेकिन कोई बड़ा नुकसान थोड़ी ना हुआ है। जिनके लिए इतना कुछ बनाया था खाने के लिए, वो खुद तो खाने के लिए आए नहीं। और हम सोनू के बारे में बात भी नहीं कर पाए। किसी काम की नहीं है ये राध्या। हे भोलेनाथ, मेरी राध्या भी बिल्कुल राधिका की परछाई है। खुद कितनी भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन किसी के सामने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने देती। बस जो भी चल रहा है राध्या के जीवन में, उसे खुश रखना हमेशा प्रभु। घर वालों से झूठ बोलकर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बड़ी चाची की तबीयत खराब हो रही थी और दादू को भी चिंता होने लगी थी, और कोई रास्ता भी तो नहीं था हमारे पास। प्रथम सर पक्का मीटिंग में बिजी हो गए होंगे, इसीलिए हमारा फोन नहीं उठा रहे। हम घर से तो निकल आए, पर बिना प्रथम सर के घर कैसे जाएं? खैर, हम रिक्शा कर लेते हैं। राध्या, तू यहाँ क्या कर रही है? और जीजू का है? वो गौरी दीदी, प्रथम सर वहाँ थोड़ा और आगे मिलने वाले हैं हमें। तेरी शादी क्या हुई तो झूठ भी बोलने लगी? सच सच बता राध्या, क्या बात है? मैंने तेरे फोन पे देख लिया था कि स्पैम कॉल आ रहा है। राध्या देख, तू सच सच बता, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? तेरे और जीजू के बीच में सब कुछ ठीक है ना? कहीं निहारिका की वजह से कुछ तो? You know what? तुम कभी निहारिका नहीं बन सकती। नहीं गौरी दीदी, आप अभी कैसी बातें कर रही हैं? राध्या को निहारिका की कॉल के बारे में बताऊं? नहीं, पहले राध्या से ही पूछ लेती हूँ। वो राध्या, तेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई ना, बस इसके लिए पूछ लिया। गौरी दीदी, सब कुछ ठीक है, और अगर सब ठीक नहीं होता तो हमारी सास हमें सुबह छोड़ने क्यों आती? और प्रथम सर ना सच में काम में फंस गए होंगे, आज उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी थी, इसीलिए हमने झूठ बोला, वरना आप तो जानती है ना, घर में सब परेशान हो जाते हैं। पक्का? पक्का। ठीक है, फिर तू जा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँ। खुश है। हम चलते हैं। क्या रजनी भाभी, आप हमेशा घोड़े पे ही सवार रहती हैं। अरे पहले राध्या और प्रथम को आने तो दीजिए, पहले से ही थाल तैयार करने लगी। अरे मुहूर्त हो चुका है, बस दोनों आते ही होंगे। आज तो रजनी रात भर इंतजार ही करती रह जाएगी। रजनी, तुम्हें पता है ना कि पग फेरे की रस्म में अगर बहू सही मुहूर्त पे घर पे कदम ना रखे तो जब तक दोबारा मुहूर्त ना निकले तब तक बहू घर में कदम नहीं रख सकती। और हम दोबारा मुहूर्त निकलवाएंगे ही नहीं।
राध्या आ गई। अरे क्या हुआ माँ? अरे अच्छा हुआ मुहूर्त रहते ही दोनों आ गए। प्रथम सच में राधिया को लेने पहुंच गया क्या? अरे राधिया रुको, पहले दोनों की आरती उतारने दो। अरे प्रथम कहाँ रह गया? गाड़ी पार्क कर रहा है क्या? माँ वो हम प्रथम सर के बिना अकेले ही आए हैं। क्या तुम पग फेरे की रस्म में अपनी पति के बिना ही आ गई, वो भी अकेली? रजनी क्या बोलती हो अब? क्या हुआ, होठ सिल गए? अपनी चहेती बहू के बचाव में कोई सफाई नहीं पेश करोगी? और अब तो तुम खुद भी सास बन गई हो, इतना तो तजुर्बा हो गया है कि अपनी सास की भी बात काटने लगी हो। पति पत्नी अगर जोड़े से ना आए रस्म में तो अपशगुन होता है, ये तो जानती हो ना? कल की आई तो हो नहीं जो पग फेरे की रस्म का नाम फिल्मों में सुनाओ। तुम्हारा भी पग फेरा हुआ था, अपनी बेटी का भी पग फेरा किया है तुमने। यहाँ तक कि एकता के पग फेरे के लिए तुमने अहम को बीच मीटिंग में से उठा के भेजा था। ठीक नहीं हूँ जिसका पग फेरा नहीं हुआ, लेकिन रस्म कभी अधूरी नहीं रही। बहुएं अपने पति के साथ घर आती हैं, बेटियां दामाद के साथ जाती हैं, लेकिन ये तुम्हारी चहेती बहू जिसके तो अलग ही पर निकल आए। रस्म निभाने के लिए अकेले ही पति के बिना मुंह उठाए चली आई। राधिया तुम बिना प्रथम के ही घर चली आई, इतना भी इंतजार नहीं हुआ तुमसे वहां पर? माँ वो प्रथम सर का फोन नहीं लग रहा था और मुहूर्त भी खत्म होने वाला था, इसीलिए तुम बिना प्रथम के ही चली आई। हमें भी पता था कि मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन बिना पति के पग फेरे की रस्म अधूरी होती है। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस तरह से अकेले आकर तुमने कितना बड़ा अपशगुन किया है? अरे प्रथम वहां पर नहीं पहुंचा था, उसका फोन नहीं लग रहा था, तो हमें फोन कर देती ना, हम बताते कि आगे क्या करना है। बिल्कुल। और अगर मुहूर्त निकल जाता तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। एक हफ्ता बड़े घर में ऐशो आराम से क्या दिन बिता लिए कि अपने घर की गरीबी इतनी ज्यादा दिखाई देने लगी। उस कबूतर खाने में 2 मिनट नहीं रुक पाई और यहाँ चली आई। सुनो, मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और प्रथम तो अब आने से रहा, और उसके बिना तुम एक कदम भी अंदर नहीं रख सकती। तो भाई अब तो तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा। माँ अभी रहने भी दीजिए। ओमकार, जिस तरीके से हम तुम्हारे कारोबार में दखल नहीं देते, उसी तरीके से तुम भी हमारे रस्म और रिवाज में कोई दखल नहीं दोगे। लेकिन नहीं राधिया, इस बार हम हरगिज तुम्हारा साथ नहीं देंगे। घर के रीति रिवाज का मामला है और उसमें लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। माँ लेकिन हम अपने घर वापस नहीं जा सकते। हमारी दादी दादा सब बहुत परेशान हो रहे थे। हमारी बड़ी दादी की तबीयत खराब हो रही थी। प्रथम सर के ना आने के कारण घर में सब टेंशन के बारे उल्टा सीधा सोचने लगी थी। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद हमसे कोई गलती हुई है या फिर हमारे बीच में कोई अनबन है। राधिया हम समझ सकते हैं, माँ, दादी, हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हम मानते हैं कि हर काम में हमसे कोई ना कोई गलती होती है। हम परिवार की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। हम मोटे, हमें खाना बनाना नहीं आता।
हमें बहुत सारी खामियां हैं, तुमसे हमेशा कोई ना कोई गलती होती है। लेकिन माँ, हमारा यकीन कीजिए, हमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दादू और बड़ी दादी की तबीयत और उनकी खुशी के लिए किया है। आप लोग को हमें जो सजा देनी है आप दे दीजिए, हमें सब मंजूर है। लेकिन हम अपने घर नहीं लौट सकते वापस। रजनी, तुम इस फूल गोभी के आंसुओं के चक्कर में रस्म रिवाज भूल जाओगी। नहीं माँ जी, आज तक मित्तल परिवार के पग फेरे की रस्म का अपमान ना कभी हुआ है और ना ही हम राधिया को ये अपमान करने देंगे। प्रथम भी अभी तक नहीं पहुंचा है, हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें अपने मायके वापस भेजना पड़ेगा। लेकिन हम दूसरा मुहूर्त निकलवा कर तुम्हें वापस बुलवा लेंगे। और वो मुहूर्त हम कभी नहीं आने देंगे। सुन लिया ना सबने क्या कहा? अरे जिस रिक्शे में आई हो ना उसी में वापस लौट जाओ, अभी बाहर ही होगा। या फिर अपने ड्राइवर को कहें तुम्हें छुड़वाने के लिए। हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। हम ऐसे अपने मायके नहीं जा सकते। हम अपने दादू बड़ी दादी से नजरें कैसे मिलाएंगे? राधिया, तुम्हारी आंखें 360 डिग्री घूमती हैं, तो उल्टा क्यों चल रही थी? हाँ माम, आप मुझे ऐसे देख के सरप्राइज क्यों हो गए? ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे रुको, एक मिनट यहीं रुको। क्यों, क्या हुआ? वो हम बाद में बताते हैं। रजनी जी, मुहूर्त खत्म होने से पहले आप अपनी रस्म पूरी कीजिए। माँ जी, मुहूर्त में अभी भी 1 मिनट बचा है, अब तो कोई अपशगुन नहीं हो रहा ना। भगवान के तो खेल ही निराले हैं। जिसे अपशगुन कह रहे थे, भोलेनाथ ने उसे पल भर में शुभ शगुन बना दिया। रजनी दीदी, जल्दी से आरती उतारिए। राधिया, आओ। आओ। थैंक यू भोलेनाथ, आपने इस रस्म का मान रख लिया।
नमस्ते दादू। माफ करना राध्या बेटा, इतनी रात को फोन करके परेशान कर रहा हूँ। दिल बहुत बेचैन हो रहा था, इसीलिए मन की तसल्ली के लिए तुझे फोन कर लिया। बस ये जानना था तू ठीक ठाक पहुँच गई थी ना? दामाद जी तुझे मिल गए थे ना? हाँ दादू, हमारा गृह प्रवेश भी ना उन्हीं के साथ हुआ है। चलो ये तो अच्छा है। वैसे बेटा दामाद जी कहाँ हैं? कभी उनसे ठीक से बात ही नहीं हुई। जरा उनसे बात करा दे। शादी में भी इतने व्यस्त थे कि उनसे बात नहीं हो पाई। बात करा दे बेटा। अब दादू वो दरअसल काम के सिलसिले में ना अभी पापा जी के साथ है, वो फ्री हो जाएंगे तो हम बात करवा देंगे आपकी। हाँ हाँ राध्या बेटा, आराम से उनकी सहूलियत के हिसाब से करा देना। बस तुझसे बात हो गई ना तो दिल को सुकून मिल गया। दादू आप हमारे लिए इतना घबरा क्यों जाते हैं? बस बेटा कभी कभी दिल को बहुत डर लगता है कि कहीं मैंने जल्दबाजी में तेरी शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। भगवान ना करे कभी तुझे कोई तकलीफ हुई तो ऊपर जाके देवम और राधिका को क्या मुंह दिखाऊंगा। दादू प्लीज आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, अभी तो आपको और 100 साल जीना है। तेरा बस चले तो अपने दादू को अजर अमर कर दे तू। बस तू खुश रहे, मेरी तो यही आखिरी इच्छा है बेटा। दादू आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं। खुश कैसे नहीं होगी, इतना बड़ा खानदान और इतना सुंदर पति जो मिल गया है। सड़क से उठ के महलों में आ बैठी है। आज तो तू किसी तरीके से आ गई है, लेकिन इसे इसकी औकात दिखा के रहेंगे। प्रथम रुको, हमारी बात तो सुनो। ये क्या तरीका हुआ अपने पापा से बात करने का? हाँ माँ तो आप ही बताओ कि फिर मैं क्या करूँ? आप भी तो सिर्फ उन्हीं की साइड लेती हो ना। और माँ जब मुझे पता ही नहीं था कि पग फेरा है तो मैं राधा को लेने क्यों जाऊंगा? कितनी बार मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को ये बात बता सकूं, लेकिन आप लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते। और पापा सिर्फ गुस्से पे गुस्सा किए जा रहे हैं। प्रथम हमने खुद तुम्हें फोन पे बोला था कि राजा के घर जाना है। माँ उस समय ना बहुत शोर था, कुछ आवाज नहीं आ रही थी मुझे। मैंने आपको बताया था ना, शायद से आपने भी नहीं सुना, लेकिन मैं दादी की दवाई लेने के लिए वैद्य जी के यहाँ जा रहा था। और आप भी जानते हैं कि वैद्य जी कितना दूर रहते हैं। माँ जी की दवाई लेने? हाँ, दादी का कॉल आया था कि उन्हें दवाइयाँ चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि दवाइयाँ लेके आने के लिए। हम पूछ रहे थे कि आपने प्रथम को बता दिया था ना कि आज उसे पग फेरे की रस्म के लिए जाना है। अरे भाई प्रथम मीटिंग में गया है, जब वो फ्री होगा बता देंगे हम उसको। हेलो प्रथम, तुम मीटिंग से राधा को लेने जा रहे हो ना? और माँ मैंने तो आपको कॉल भी किया था, लेकिन आपने नहीं उठाया। अब बताओ इसमें भी मेरी गलती है क्या? प्रथम क्या तुम्हें सच में पग फेरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था? हाँ माँ, कितनी बार कहूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है बेटा, शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो, तुम्हारे पापा से हम बात कर लेंगे। क्या सोचा था, क्या हो गया? ये फूल गोभी ना जितनी दिखने में मासूम लगती है, दरअसल उतनी ही चालाक और बेशर्म है। हमें लग रहा था अकेली नहीं आएगी, बिना पति के चली आई। दरअसल गलती हमारी है। जो लड़की रातों रात निहारिका की जगह ले सकती है, हमने उसे हल्के में ले लिया। माँ जी, क्या आपने प्रथम को पग फेरे के बारे में बताया था? तुम अपनी सास से सवाल कर रही हो? जी माँ जी, क्योंकि प्रथम को पग फेरे की रस्म के बारे में कुछ पता ही नहीं था, बल्कि वो आपके काम से कानपुर से भी दूर गया हुआ। मतलब आपने प्रथम को पग फेरे की रस्म के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। क्यों माँ जी, क्यों किया आपने ऐसा? वाह रजनी वाह, कल की आई उस लड़की का दुख दर्द देखकर उसके ऊपर ममता लुटा रही हो और अपने बेटे का दर्द दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? देखो क्या तारीख है आज? माँ जी मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। निहारिका का जन्मदिन है आज। भूल गई? प्रथम के जन्मदिन के अगले दिन ही निहारिका का जन्मदिन होता है, ये तो याद है ना? आज सुबह से ही बेचारा इतना दुखी बैठा है कि अपने आप को काम में झोंक कर रखा है ताकि अपने खोए हुए प्यार के दर्द को भूल सके।
अब उस दर्द में डूबे हुए अपने पोते को हम जाकर के कहें कि जा भाई तू जा करके मायके से राध्या को लेकर आ जा, उसके घर वालों के साथ बैठकर हंस खेल के बातें कर। हम उससे कहें कि राध्या को अपने माथे का ताज बना ले और निहारिका को भूल जा। अरे भाई इस वक्त राध्या का नाम उसके दर्द में मलहम का नहीं बल्कि नमक का काम करेगा, उसकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। माँ जी, अब राध्या ही प्रथम की पत्नी है। पत्नी है तो क्या हुआ? अपने खोए हुए प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं है। रजनी, तुमने भी तो हमारे बेटे से प्यार किया है, तुम्हें तो इस दर्द का एहसास होना चाहिए। लेकिन तुम क्या जानो जबरदस्ती की हुई शादी का दर्द और खोए हुए प्यार का एहसास। देखो रजनी, तुमने और ओमकार ने हमारी गैर हाजिरी में हमारे पोते की शादी तो जबरदस्ती करा दी, लेकिन हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि जबरदस्ती कराई हुई शादी की उम्र लंबी नहीं होती। शादी से पहले प्रथम सर ने खुद हमसे कहा था कि वो हमारे रिश्ते से खुश हैं, पुराने रिश्तों को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर उन्होंने हमारी ऐसी तस्वीर क्यों बनवाई? हम जानते हैं कि निहारिका जी को इतनी जल्दी भुलाना उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन हम निहारिका जी जैसे बन जाएं, ये उम्मीद रखना भी तो गलत है ना। हम जब भी प्रथम सर से खुल के बात करना चाहते हैं तभी हमसे कोई गलती हो जाती है और प्रथम सर हमसे नाराज होके और भी ज्यादा दूर चले जाते हैं। हे बोले ना, प्रथम सर और हमारे रिश्ते की डोर बहुत ज्यादा नाजुक है, इसे अपने आशीर्वाद से मजबूत बना दीजिए। प्रथम सर, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? राध्या, तुम्हारे रस्मों और रिवाजों की वजह से मुझे बिना किसी बात के आज डांट पड़ी है। राध्या, प्रथम को लेकर नीचे खाने के लिए आ जाओ। जी मामी जी। प्रथम सर खाने के लिए चले। 4 दिन से तुम बिजनेस क्या संभालने लगे और अपने बाप से जुबान लड़ा रहे, अपने बाप को झूठा बोल रहे हो। पापा की डांट से पेट भर गया मेरा। कुछ कहा आपने? राध्या, तुम जाओ ना, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो प्लीज। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। हमारी वजह से प्रथम सर फिर नाराज हो गए। शादी से पहले हम कम से कम दोस्त तो थे, पर अब तो वो दोस्ती भी गायब होती जा रही है। ज्योति भाभी, वसु भैया कहाँ रह गए? रजनी जी ऑफिस में, उनको थोड़ा सा काम है, लेट होगा उनको आने में। राध्या, प्रथम कहाँ है? माँ, दरअसल वो ना थक गए तो बाद में खाना खाएंगे। माँ, वो हम पूछ रहे थे कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम अपना और प्रथम सर का खाना कमरे में ले जाएं। वैसे अकेले खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं हमारे पोते को किसकी नजर लग गई है। शादी के बाद इंसान का जीवन खुशियों से भर जाता है, लेकिन हमारे पोते के जीवन में तो दुख ही दुख भर गया है भाई। न ठीक से खाता है, न उसका मूड ठीक रहता है, बासी फूल की तरह मुरझा रहा है बेचारा। हमारे जमाने में कहते थे कि पति के दिल का रास्ता पेट से होते हुए गुजरता है, लेकिन यहाँ तो दोनों का खाना बीवी के ही पेट में जा रहा है। राध्या, तुम जाओ, प्रथम के साथ कमरे में ही खाना खा लेना। मिस्टर चोपड़ा, हाउ आर यू? मिस्टर हमें और हमारी टीम को मिठाई के साथ मिठाई की हिस्ट्री बताने का आइडिया बहुत पसंद आया है। हम इसी आइडिया को लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मिस्टर चोपड़ा, थैंक यू।
भाभी आपका आइडिया तो एकता क्या कर रही हो? पति को ठंडी रोटियां नहीं खिलाई जाती, गर्मा गर्म परोसी जाती हैं। थोड़ा ध्यान रखो पति के खाने का। जाओ लेके आओ गरम रोटी। एकता भाभी आपका आइडिया तो बिल्कुल कमाल था। प्रथम सर की बिजनेस में इतनी ज्यादा मदद हो गई, थैंक यू। आपको पता है आप ना बिल्कुल सर्वगुण संपन्न बहू है। खाने का हुनर तो है ही है, साथ ही साथ कारोबार की भी इतनी अच्छी समझ है। बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड है आप। काश हम भी आपके जैसे होते। अहम भैया ना बहुत ज्यादा लकी हैं कि उन्हें जीवन साथी के रूप में आप मिली। राध्या, बहू के केस में ना कोई भी लकी नहीं होता है। थैंक यू फॉर द तारीफ, लेकिन यहाँ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या फायदा इस टैलेंट का? बनानी तो मुझे ये रोटियां और मिठाइयाँ ही हैं। भाभी हम कुछ समझे नहीं। नहीं आई हो ना, धीरे धीरे सब सीख और समझ जाओगी। प्रथम के लिए खाना लेके जाओ, नन्ना ठंडा हो जाएगा। जी। आज प्रथम सर पहली बार बेड पे ऐसे सो रहे हैं, वरना काम की वजह से कभी स्टडी रूम में तो कभी बालकनी में ही सो जाते हैं। आज कितना सुकून है इनके चेहरे पर। अरे तो बिना खाना खाए ही सो गए। क्या करें, खाना खाने के लिए इन्हें उठा दे क्या? नहीं, इतनी सुकून भरी नींद सो रहे हैं, अभी इन्हें सोने देते हैं, बाद में उठा के खाना लगा देंगे इनके लिए। दादी और पापा जी से तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप तो कुछ अच्छा बोल सकते थे ना मेरे बारे में सबके सामने। आखिरकार क्लाइंट्स को तो मेरा ही आइडिया पसंद आया। मेरा आइडिया मतलब? हमने तुम्हारी कही बात सीधा क्लाइंट्स के सामने नहीं रखी थी, उसमें मेहनत की है मैंने, पापा ने, प्रथम ने। अरे तो आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने क्या बोल दिया ऐसा? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ ना कि क्लाइंट्स को मेरा आइडिया पसंद आया, तो तारीफ में 2 शब्द आप बोल देते कि हाँ एकता थैंक यू, तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा, तो मैं खुश हो जाती। ओह, तो तुम्हें अपनी तारीफ सुननी थी, एप्रिसिएशन चाहिए तुम्हें, तो ठीक है। कल तुम्हारे लिए मैं एक पेंडेंट लेके आता हूँ, एक मेडल लेके आता हूँ, उसे गले में टांगो, पूरे घर में घूमती रहना पहन के उसको। आपसे तो दिल की बात ही कहना गलत है। अरे मैं जानती हूँ कि पापा जी और दादी पुराने ख्यालात के हैं, उनके कुछ ना कहने से मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आप तो कम से कम। तो तुम चाहती क्या हो? पूरे परिवार के खिलाफ जाकर मैं उनसे तुम्हारी नौकरी की गुहार लगाऊं, उन सबको ये बताऊं कि मेरी बीवी को सब कुछ आता है, इनफैक्ट वो हमारा बिजनेस हैंडल कर सकती है, राइट? रहने दीजिए, पता नहीं क्यों ही मैंने इस टॉपिक पे आपसे बात की। एग्जैक्टली, हमारी घर की औरतों को बिजनेस में दखलंदाजी करने की इजाजत नहीं है, और इस बात को तुम जितना जल्दी समझ लोगी उतना तुम्हारे लिए और हमारे रिश्ते के लिए अच्छा होगा। 11 बज रहे हैं और प्रथम सर अभी तक नहीं उठे। एक काम करते हैं, इन्हें उठाकर बोल देते हैं कि पहले कुछ खा ले, फिर चेंज करके आराम से सो जाए। प्रथम सर, प्रथम सर। वो आप खाना खा लीजिए ना। सोने दो मुझे प्लीज। क्या करे, ये तो उठ ही नहीं रहे, फिर ऐसे कैसे सोने दें? एक काम
करते, हम पहले खाना खा लेते हैं फिर सो जाएंगे। पर सोए कहाँ पे? प्रथम सर तो पूरे बेड पर फैल के सो रहे हैं। सोफे पे सो जाए क्या? पर हम सोफे पे कैसे सो पाएंगे? दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है, लाखों में ना एक सही पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। मैं यहाँ बेड पर, राध्या राध्या का? हाँ गॉड, लगता है राध्या कमरे में ही नहीं है। गेस्ट रूम में जाके तो नहीं सो गई? कितना अच्छा लग रहा है अपने बेड पर इतने दिनों बाद सोकर, दिल खुश हो गया मेरा। लेकिन अब भूख लग रही है, क्या करूं? देखता हूँ कुछ खाने के लिए है क्या। प्रथम सर, आप भी बेड से नीचे गिर गए? अरे मैं बेड से नहीं गिरा, तुम्हारे कंबल में अटक के गिरा हूँ। पर एक बात बताओ, तुम ये जमीन पे क्यों सो रही हो? प्रथम सर, वो आप बेड पे सो रहे थे ना। हाँ तो जगा लेती, नीचे सोने को किसने कहा था तुम्हें? हमने आपको उठाया था, फिर आप उठे ही नहीं, तो हमने सोचा जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी तो आप अपने आप ही उठ जाएंगे। हाँ तो अब होगी नींद पूरी, अब तुम ऊपर जाके सो जाओ। प्रथम सर लेकिन आप। अरे बोला ना होगी नींद पूरी, जाओ ऊपर सो जाओ। ये हंस कह रही हो तुम? वो आपके पेट से गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आ रही है ना। हाँ तो खाना नहीं खाया रात को मैंने, इसीलिए हम आपके लिए खाना भी लेकर आए थे। 1 मिनट हम लाते हैं। ये सब्जी में से तो अजीब सी महक आ रही है, शायद बाहर पड़े पड़े ना खराब हो गई। कोई बात नहीं, मैं किचन में खाने के लिए कुछ देख लेता हूँ। प्रथम सर, हम भी आपके साथ चलते हैं। तुम क्या करोगी मेरे साथ आके? गैस जलानी तो आती नहीं है तुम्हें, तुम रहने दो, मैं खुद ही देख लूंगा। अनप, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो प्रथम सर, ये खाना खराब हो गया था ना, तो पूरे कमरे में बदबू हो जाती, इसलिए रखने आए थे। यहाँ तो सिर्फ उबले आलू, चटनियाँ और ऐसी रैंडम सब्जियां पड़ी हैं। अब इसका क्या करूँ मैं? आइडिया। क्या? सॉरी, पर अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपके लिए कुछ बनाए, शायद आपको पसंद आ जाए। तो आग से डरती है एकदम, ये क्या खाना बनाएगी? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।